सनातन धर्म अगर बाकी देशों में 56 कंट्री में मुस्लिम कंट्रीज में है, अगर हमारा एक हिंदुस्तान बन जाएगा तो क्या सबको डर लग रहा है? सनातन धर्म पे नहीं, राष्ट्रवाद पे चुनाव होने वाला है। जो राष्ट्र प्रेमी है वो अच्छे आदमी को वो। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद है दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में। तो आज का हमारा मुद्दा है, लोगों का कहना है 2024 का इलेक्शन सनातन धर्म पे होने वाला है। तो आइए जानते हैं जनता से उनकी राय। तो सर आपका नाम क्या है? भारद्वाज। कहाँ से हैं? हम दिल्ली प्लस यूपी दोनों में ही हैं। तो मतलब बोल रहे 2024 से जो चुनाव होने वाला है सनातन धर्म पे होने वाला है। क्या सनातन धर्म अगर बाकी देशों में 56 कंट्री में मुस्लिम कंट्रीज में है, अगर हमारा एक हिंदुस्तान बन जाएगा तो क्या सबको डर लग रहा है? क्या तो ये क्या कांग्रेस ही है वाली बात कर रहे हैं ये लोग? धर्म तो इन्होंने डिवाइडेशन किया है। किसने कर रहे थे? ये सबसे कांग्रेस ने टाइम से हुआ, नेहरू के टाइम से डिवाइडेशन हो गया। 1947 में डिवाइडेशन किस लिए हुआ था? हिंदू मुस्लिम का हुआ था या बोल रहे मोदी जी ने सबके दिमाग में हिंदू मुस्लिम कर दिया। मोदी हिंदू मुस्लिम में क्या किया? आज इनके सारी फैसिलिटी इन लोगों को ही दी है। बल्ब बोर्ड, फलाना बोर्ड, ढिकड़ा बोर्ड। आज की तारीख में आज ये इन लोगों को क्या नहीं फैसिलिटी मिल रही? सारी फैसिलिटी मिल रही है आज की तारीख में। क्या नहीं मिल रहा है? अगर आज सनातन धर्म का मंदिर बन गया तो भी इनको जुल्म है, वैसे बन गया तो भी है। कांग्रेस मारे जा रहा है, कहीं रामनवमी निकल दिए तो पत्थर मारे जा रहे हैं। राम मंदिर पे भी लोगों ने मतलब बोला, विपक्षी पार्टी ने कि पैसा बर्बाद करो। किसका पैसा? तुमने 500 साल का रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फिर क्या हुआ? आज किसने सनातन धर्म के लिए 23 वकील अपोजिशन के थे, एक वकील अपने था, हमारा एक वकील जो राम मंदिर के पक्ष में था, तो वही है चैन था। तो ये सोचो आज की तारीख में क्या है। तो तुम सनातन धर्म मंदिर कहाँ खड़ा हुआ है और हिंदू कहाँ खड़ा हुआ है, कभी सोचो। क्योंकि इनकी एक एवरेज परसेंटेज बढ़ती जा रही है आगे आगे पाकिस्तान में। 1947 में अगर यही हालत रहे ना तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम राज्य होके ही रहेगा। मैं आज ये गारंटी। कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं हम इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होने वाला है, शायद यही इसलिए इनके पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। और आज हिंदू अपनी जगह पे समझ रहे हैं और क्या करना है, और वो भी समझ रहे हैं हमें। क्यों? तो देखो भारत जोड़ो यात्रा अपने भारत कहाँ टूटा था? 1947 में किसने था? क्या बीजेपी थी क्या उस टाइम पे? आप बताइए। है सरदारों का रणसंघ किया किसने किया? इमरजेंसी किसने लगाई? तब क्या बीजेपी थी क्या? अरे तुमने ही तोड़ा है, हर जगह तोड़ा है। पाकिस्तान किस लिए था? आज पाकिस्तान क्यों फल फूल रहा है? था पहले क्योंकि कांग्रेस का रास्ता, तभी फल फूल रहा था। आज क्यों नहीं है? आज सबको पता है कटोरा कहाँ से आ रहा है वो, और कटोरा भी बेचने की तैयारी हो रही है। तो ये चीज़ हमारे देश में है। तो बोल रहे हैं मतलब कांग्रेस के नेता धीरे धीरे करके अंदर जाए जा रहे, तो बोल रहे हैं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। किस लिए? कांग्रेस का पास कोई मुद्दा नहीं है मैडम। इनके पास ये छिछोरी बुद्धि वाले हो गए सारे के से। इनके पास कुछ नहीं है। एक मंद बुद्धि का राहुल गांधी को लेके चल रहे हैं ये लोग, बाकी उसके। और वैसे राजा बाबू बना हुआ है अच्छी तरह से। एक राजा बाबू फिल्म आई थी, किसी ने देखा होगा, उसमें सब तरह के रोल थे, समझिए ना। तो मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख में है ना, कांग्रेस तो जहाँ है और पार्लियामेंट जो नहीं बनी है ना, इनके शायद दर्शन भी नहीं होंगे इनको। अभी कांग्रेस का एक नेता और अंदर गिरफ्तार किया गया जीरा नाम का, पंजाब का। तो आपको वो बोल रहे हैं कि मतलब उनका मतलब बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे कि इस पे मतलब उनकी कोई साजिश है। मैं भी तो कह सकता हूँ आप भी जिम्मेदार है। नहीं आप भी तो जिम्मेदार है। जगह आप मीडिया का काम कर रही है, पूछती फिर रही है। तो अगर जहरीली दवाई की फैक्ट्री मैं चलाऊंगा या मैं चलवाऊंगा तो जेल के पड़ोसी जाएगा मेरा, वही जाएगा। को गलत चला गया, वो क्यों चला रहा था? लेकिन वो तो बड़े सबूत गुड़गांव में स्थित है, लेकिन विदाउट कंपनी वहाँ खोल रखी उसने, क्यों खुलवा रखी? तो जेल तो वही जाएगा, पड़ोसी तो जाएगा नहीं कोई। ईडी तो कोई सबूत दिखा नहीं रही है। बोल रहे ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, बस मोदी ने इनको सफाया कराया जा रहा है। बात सुनो, ईडी पे विश्वास नहीं, पुलिस पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, सेना पे विश्वास नहीं, यहाँ की कोर्टों पे विश्वास नहीं, यहाँ तक की बात उनको अपनी माँ पे भी विश्वास नहीं। वे औलाद किसकी है, उनसे भी सबूत मांगने की हिम्मत रखा है वे। तो अब बताओ विश्वास किस पे होगा उनका? विपक्ष ऐसा है। नहीं तो यहाँ अगर जरा सी भी सेना को हरकत में आते हुए दिखाई दे तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बॉर्डर पर खड़े हुए दिखाई दे हमारे। आज इतना बदलाव हो गया। तो ये बताइए 2024 में चुनाव होने वाला है, सनातन धर्म पे होने वाला है क्या? सनातन धर्म पे नहीं, राष्ट्रवाद पे चुनाव होने वाला है। जो राष्ट्र प्रेमी है वो अच्छे आदमी को वोट करेगा, और जो आज राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उसको वोटिंग करेगा। हम सनातनी हैं और जो हमारे सनातन की बात करेगा हम उसको वोट करेंगे। आज मोदी जी कर रहे हैं, माननीय लेके भी बहुत बात बोली कि खाने को दे रहे हैं वोट। ऐसा है, राम हमारा मान है, सम्मान है और हमारा अभिमान है। जो राम को लाए हम उनको ही लाओगे, एक बार नहीं 1 लाख बार लेके आऊंगे। कौन रोकेगा? राम के बारे में बताऊं, अब हल्ला मचाएंगे। राम ये सुनेंगे नहीं।
राम के बारे में एक सरदार जी जानते हैं, धर्म के बारे में एक सरदार जी जानते हैं, मेरे सामने खड़े हुए। ये ना राम को जानते, ये तो वो राम को जानते, ये वो राम को जानते कि मुंह में राम और बगल में ईंट, बगल में ईंट रहती है इनके में और मुंह में राम रहता है। ये वो चोर है। एक सरदार जी जानते हैं इस देश के अंदर राम के बारे में। कांग्रेस के लिए तो बढ़िया काम तो कर रहे हैं। चोरों की फौज बन गई है। ये सुनो, ये सिखों की बात करेंगे। जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था यहाँ देश के अंदर, तो इन्होंने 10,000 से अधिक सिख भाइयों को का कत्ल करवा दिया था, मासूम बच्चों का कत्ल करवा दिया था, महिलाओं का कत्ल करवाया। तो ये तो उन मर्दों की गिनती है इनकी जो से नपुंसक कहलाते हैं। मणिपुर में बलात्कार नहीं हो रहे थे? मणिपुर की बात बताऊंगा। आज तक किसी प्रदेश में कांग्रेस का एक भी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं पहुंचा। हमारे गृह मंत्री वहाँ 11 दिन रह गए हैं। सुनो, 11 दिन रह गए हैं और बताए हैं। और वहाँ आतंकवाद झगड़ा है, वहाँ किसी और समुदाय का झगड़ा नहीं, आतंकवाद। मणिपुर नहीं पहुंचा, चैलेंज देते हैं यहाँ पे करो। झूठा झूठा झूठा, सारे देश को पता, विदेश को पता। बताओ क्या हारोगे, क्या हारोगे? गृह मंत्री नहीं पहुंचा। चैलेंज देता हूँ, साबित कर दे गृह मंत्री मणिपुर पहुंचा तो। 70 साल में दिमाग सटिया जाता है। ये 70 साल में दिमाग सटिया गया इनका। इनको मणिपुर में बलात्कार नहीं हो रहे। मैं बताऊं ना, मणिपुर का मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो हम इसके शर्मिंदे हैं। लेकिन बीज किसने बोया? कांग्रेस ने बोया। ये मैं बताऊंगा ना, उसको क्या पता है ये बीज किसने बोया? पूछो मणिपुर का कांग्रेस का क्या बीज बोया बताओ। हाँ, ये बीज बताऊं ना, जब कांग्रेस ने बीज वो बोया था भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने में, कोई जहाँ उसकी वोट था अपनी वोट के खातिर वो क्या किया, ईसाइयों को अलग जमीन दे दी और दूसरों को अलग जमीन दी। कल तो उसकी भी बुद्धि तो आएगी, जैसे हमारे आज बुद्धि आई कि राम मंदिर पर कब्जा किया। तो वह मणिपुर में राम मंदिर में, हाँ, हिंदुओं ने कब्जा किया कि नहीं किया, बाबर मस्जिद तोड़ी कि नहीं तोड़ी? तो हमारे में भी आज बुद्धि आई। तो वैसे मणिपुर में यही हालत हुई है। अपने सारा ईसाइयों ने क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं मणिपुर की बात कर रही है कांग्रेस से। हाँ, बोलने से अगर आदमी को बोलने से मतलब तो कुछ भी बोल सकता है। इनको मणिपुर का किसका झगड़ा है? और कोर्ट के लिए एक सेकंड, इनसे पूछा मणिपुर का झगड़ा किसका है? मणिपुर का एक आतंकवाद का झगड़ा है, जहाँ आज कांग्रेस विपक्ष हमारी आज हमारे जैसे आतंकवाद का समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। उन आतंकवादियों का झगड़ा कराया हुआ है। राजस्थान में तो कांग्रेस है, राजस्थान में, हरियाणा में, मेवात में दंगा किसने कराया था? किसी कांग्रेस का विधायक मोहम्मद खान पकड़े गया था वहाँ भी। तो ये उन आतंकवादियों का 1947 का दंगा कराया हुआ है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस का दंगा की देन है, जिसमें 750 आदमी 1947 में मर गए थे। पता नहीं कौन से हिस्ट्री सुना रहे, इनको हिस्ट्री का ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी बोल देते। इनको यही नहीं पर मणिपुर, अरे चिल्लाने खोल के देखो अभी गूगल, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। झूठ बोल रहे सारी चीजों में, चिल्लाने से कुछ चिल्लाने नहीं, सच्चाई बता रहे। सुनने की क्षमता रखो। नहीं झूठ कोई नहीं सुनता है किसी के पास। ये इनका एक एजेंडा है कि चिल्लाओ, सामने वाले को बोलने ना दो। सुनना, इनको बता मणिपुर का झगड़ा क्या है? कौन से समुदाय का झगड़ा है? बताऊंगा मैं। वो समुदाय इनकी गोद में बैठा था 1947 में भी। आज भी जब ये हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवाद को समर्थन करते, सपोर्ट करते और यहाँ सपोर्ट कर आतंकवादी को यूनिवर्सिटियों में नारे लगवाते, ये वे लोग हैं जो कन्हैया कुमार को गोद में लेके बैठ जाते हैं। कन्हैया कुमार देशभक्त आदमी, कन्हैया कुमार देशभक्त। इसे पूछो मणिपुर का झगड़ा कौन से समुदाय का है? पूछो मणिपुर चिल्ला ओके और मती का है। और वो पूछे झगड़ा क्या है? झगड़ा एक आतंकवाद 2 संगठनों में है।
और बताओ आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? आतंकवादी की परिभाषा है I.N.D.I इंडिया। आतंकवाद की परिभाषा नहीं पता, आतंकवाद की परिभाषा नहीं बोल के चले गया। बताओ, जो भारत के लोग हैं वो किसके साथ हैं? इजराइल के साथ। यानी कि किसके साथ हैं? जो आतंकवाद के खिलाफ हैं वो इजराइल के साथ हैं। जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो मुंबई हमला का समर्थन करते हैं, 1990 कश्मीरी पंडितों का समर्थन विरोध करते हैं, वो इंडिया के साथ हैं। और सुनिए, और सुनो सुनो सुनो, जो छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं, आतंकवाद की परिभाषा इस्लाम है। मैं बता देता हूँ, खुल के बता रहा हूँ, और सुनो और सुनिए। अभी कांग्रेस के एक और नेता गिरफ्तार हुए जीरा, तो बोल रहे इसके भी तो मोदी जी की कोई साजिश है। अरे मोदी का क्या रोल है? तुम गलत काम करोगे गिरफ्तार होगे। हमको क्यों गिरफ्तार नहीं करते? इतने सारे लोग हैं भारत में, और भी लोग हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो आतंकवाद के साथ होगा, आतंकवाद की समर्थन करेगा, जिनके आतंकवाद से तार जुड़े हुए हैं, उनको ही गिरफ्तार करेगा ना। और आतंकवादी कौन है? ये सारे आतंकवाद जो इजराइल के विरुद्ध में खड़े हैं ना। देखो, फिलिस्तीन का समर्थन हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमास को पलने क्यों दे रहे हैं? वो आतंकवाद को क्यों पलने दे रहे हैं? जिसको जो छोटे छोटे यार लड़ाई हो, 2 देशों की लड़ाई होती है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। कभी आपने वीडियो देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को काट दिया है, मार दिया है, छोटे बच्चों को कैद कर के रखा है, और ढाल किसको बना रहे? बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को। है, तुमने मर्द हो तो सरकार से लड़ो, सेना से लड़ो। तुम क्या कर रहे हो? नवजात शिशुओं की हत्या कर रहे हो, जो पेट में पल रहे हैं 6-6 महीने के, उनको पेट फाड़ के बच्चा निकाल के उनको भी जिंदा जला रहे हो। उसका वीडियो वायरल कर ले। ये कौन हो सकते हैं? ये इंसान है? आतंकवादी नहीं है तो कौन है? कांग्रेस के नेता आतंकवादी तो है ना, है ये कांग्रेस। एक बात बताओ, कांग्रेस के नेता इसलिए चोर हैं सारे, क्योंकि जब तक कांग्रेस रही, ISIS वाले हर जगह ब्लास्ट कर देते थे। हर शहर में, हिंदुस्तान के शहर में रेड अलर्ट होता था। जहाँ हम खड़े हैं ना, अभी यहाँ पे भोंपू बज रहे होते कि सावधान रहिए, कोई अनावश्यक वस्तु अगर पड़ी है तो पुलिस को सूचना दें। काहे को दें भैया? कोई किसी का बैग छूट गया, पुलिस को सूचना दें, क्योंकि उसमें बम हो सकता है, बम हो सकता है, IDX हो सकता है। पहले ये सब चलता ही रहता था। और सुनो तो भाई, तो कह रहे हैं 2013 तक पाकिस्तान भारत से आगे था। आज कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है? कटोराले के हर देश के सामने खड़ा है। तो यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस जैसे ही बर्बाद, पाकिस्तान खत्म है। कांग्रेस जैसे बर्बाद और अफगानिस्तान खत्म, बांग्लादेश भी लगभग नॉर्मल ही है। ठीक है, अब इनको वही तो दिक्कत है। इनके चचा हैं, फूफा हैं, रिश्तेदार हैं। केजरीवाल भी उन्हीं पार्टी में, कांग्रेस की जो मिली भगत में, तो वो तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, बंदा फ्री दे रहा है सब कुछ। ये देखो, वो सरदार कौन है ये तो बताओ। चोरों का सरदार कौन है? कौन है? बताओ कौन है? पर मैं तो, मुझे पता नहीं, तब से मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या चोरों का सरदार कौन है? वो 4 साल से मीटिंग, 4 महीने से मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक चोरों का सरदार तय नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? मैं बताऊंगा। राहुल गांधी ये बोलता है कि हमने इतना बड़ा घोटाला किया है, हम चोरों का सरदार बनेंगे। लालू बोल, हट जा, तेरे से बड़ा घोटाला मैंने किया, चोरों को सरदार हम हैं। तब इसी देर ममता आ जाती है, तुमने क्या घोटाला किया? घोटाला तो मैं करके दिखाया। तब आ जाएगा हमारा केजरीवाल, वो बोलता है कि मैंने खाली 5 साल में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। तुम कहाँ पे थे? तुमने 70 साल तक तुमने किया, तो क्या ये अभी उसका सरदार नहीं ढूंढ पाए? वो कहाँ से अपना मुख्य प्रधानमंत्री बनाएगा? तो एक बात। दूसरी बात, हमको जुगाड़ की सरकार नहीं चाहिए। आज दिन तक भारत में जितनी जुगाड़ की सरकार बनी है ना, एक बार भी नहीं चली। 1977 में मरी थी मोरारजी देसाई की, 27 महीने में राज खत्म हो गया, फिर जनता को वोट। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की राय। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर